धनु राशि वाले जातक, छूटेगा किसी अपने का साथ। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके 3 दिनों का, यानी कि 20, 21 और 22 जून महीने के ये 3 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। क्या परिवर्तन, क्या बदलाव देखने को इन 3 दिनों में मिलेंगे धनु राशि वाले जातकों को, इस वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से यही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं ये 3 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जन्म कुंडली, हस्तरेखा से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर लीजिए। कॉल नहीं लगता है या कोई रिसीव नहीं करता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जो उचित लगे कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन 3 दिनों में आध्यात्मिक विषयों में चिंतन जो है आपका बढ़ेगा। अध्ययन और मनन के विशेष में रुचि बढ़ेगी, यानी कि अध्ययन करने का मन करेगा। दोस्तों, किसी अपने का साथ छूटने का अर्थात यह है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी अपने का साथ आप छोड़ देंगे, और तभी इन 3 दिनों में कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, परंतु आपको अपने करियर को बनाना है तो ये करना अति आवश्यक है। इन 3 दिनों में कार्यक्षेत्र में आपकी सारी ऊर्जा काम को बढ़ाने में लगाना चाहिए। साथ ही काम पूरा होने पर आपको लाभ मिलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। व्यापारी वर्ग इन 3 दिनों में अपने पार्टनर के साथ आपसी तालमेल अच्छा रखें। पारदर्शिता और अस्पष्टता रखेंगे अगर काम में तो लाभ मिलेगा। अगर नई योजनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए आपको इन 3 दिनों में। विद्यार्थी वर्ग इन 3 दिनों में तनावपूर्ण हो सकते हैं, पढ़ाई को लेकर संदेह में रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी से छोटी समस्याओं को अनदेखा ना करें। घर के सदस्यों की बात बुरी लग सकती है इन 3 दिनों में। जीवन साथी के साथ किसी बात पर असहमति आपकी हो सकती है। ये 3 दिन किसी सकारात्मक विचार के साथ शुरू करिए आप, अच्छा रहेगा। वही चीज़ों को गलत आकलन करने से भी इन 3 दिनों में आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी तरफ लॉकडाउन खुल रहा है तो भी अनावश्यक इन 3 दिनों में घर से बाहर ना निकलिए। अत्यंत महत्वपूर्ण काम हो तभी निकलिए। तो इन 3 दिनों में कार्यक्षेत्र में गलतियों को लेकर आपको बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लीजिए। अगर आपने पुराने दिनों में कोई गलती की है, उसको लेकर आपको कोई सलाह दी जा रही है, कोई राय दी जा रही है तो उसको ध्यान से सुने, अन्यथा बॉस आपसे इन 3 दिनों में नाराज हो सकते हैं। व्यापारियों को आर्थिक पक्ष को लेकर चिंता रहेगी। कला जगत से जुड़े हुए लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, पैरों में दर्द भी रहने की आशंका है। परिवार का माहौल शांत रखने की कोशिश करिए। बच्चों की पढ़ाई में समय देने का प्रयास आपको इन 3 दिनों में करना चाहिए। दोस्तों, ये 3 दिन घर के पूजा स्थल की साफ सफाई अवश्य करिए। साथ ही भगवान जी के वस्त्र आदि भी बदल सकते हैं आप। कार्यक्षेत्र में कुछ रुचिकर काम करने को मिलेगा आपको। ये 3 दिन काम में बदलाव होने की भी संभावनाएं हैं। अनुभवी लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, व्यापारिक गतिविधियां पुनः शुरू होती दिखाई दे रही हैं और आर्थिक लेन देन में आपको इन 3 दिनों में लाभ भी होगा। विद्यार्थी वर्ग बुद्धि का बखूबी प्रयोग करने में सफल रहेंगे। हड्डियों से संबंधित दिक्कतों को लेकर आपको इन 3 दिनों में सचेत रहना चाहिए। यह समस्या आपको परेशान कर सकती है। बड़े भाई बहनों से धन लाभ हो सकता है। वही दूसरी ओर बेवजह के विषयों को लेकर जीवन साथी से आपको नहीं उलझना चाहिए। दोस्तों, ये 3 दिन सामाजिक कामों में समय और श्रम दोनों ही देना पड़ सकता है। इन 3 दिनों में इसको लेकर बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर मन में दान पुण्य की भी इच्छा आपको जागृत होगी। ये 3 दिन कार्यक्षेत्र की बात करें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बॉस और सहकर्मी से आप जुड़े रहें। हो सकता है आपको अचानक ऑनलाइन सहयोग देना पड़े। व्यापारी वर्ग का कोई रुका हुआ ऑर्डर आज से मिल सकता है, जिससे लाभ के अवसर हाथ आएंगे। ये 3 दिन सेहत में पेट दर्द और बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। संतुलित आहार का सेवन करें। घर के जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में कुछ खराबी आने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये 3 दिन बेवजह के कामों में दिन बर्बाद ना करें, इसलिए पहले से ही काम की पूरी सूची तैयार कर लें तो अच्छा रहेगा। ये 3 दिनों में आपको जो भी करना है, जो भी काम करना है, उसका पहले से ही एक सूची बना ले तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कार्यक्षेत्र में संतुलित व्यवहार रखें सबके साथ, जिससे आपकी वो जो है साहसी भी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे।
दोस्तों भगवान की कृपा से मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा ये 3 दिन। व्यापारियों को भी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति और नए मार्ग विकसित होंगे। वहीं दूसरी ओर धन लाभ के कई अवसर आपके हाथ में आते आते फिसल सकते हैं, इसलिए पूरे चौकन्ने रहिए। अगर मौका मिलता है तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए। स्वास्थ्य में अत्यधिक टेंशन उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको परेशान करेंगी। घर के कामों में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार के लोग आपसे जो है सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं इन 3 दिनों में। दोस्तों ये 3 दिन मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा उठेंगे, उसको दबाने का प्रयास करिए। कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ लीजिए ताकि आपके मन से जो नकारात्मक भाव आ रहे हैं वो निकल जाए। यदि कोई मित्र आपसे मदद की उम्मीद लेकर आता है तो उसे निराश बिल्कुल भी इन 3 दिनों में नहीं करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सहयोगी और अधीनस्थों पर बेवजह का हुक्म चलाना आपको महंगा पड़ सकता है। कारोबारियों से जुड़े लोगों के लिए ये 3 दिन शुभ हैं। व्यापार के सिलसिले से यदि कोई मीटिंग है तो उसमें सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य जो है सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर बहुत फोकस करना होगा। आलस्य तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि कमज़ोर विषय का अध्ययन करिए। परिवार के सदस्यों के जो है स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता हो सकता है। ये 3 दिन शुरुआत में लगेगा कि काम नहीं बन रहा है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से जो आने वाले समय जो होंगे आपके लिए प्रबल संभावनाएं लेकर आएंगे, जिसको लेकर मन में प्रसन्नता भी रहेगी। दोस्तों इन 3 दिनों में ऑफिशियल काम भार बढ़ेगा, लेकिन आपको धैर्यता के साथ सारे काम समय पर पूर्ण करने चाहिए। व्यापारी वर्ग जो है सरकारी नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड देना पड़ सकता है, दंड भुगतना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपना समय पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए इन 3 दिनों में। नियमित दिनचर्या में लापरवाही तो बिल्कुल भी ना बरतें। स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है। परिवार के भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन से मन प्रसन्न होगा। ये 3 दिन मन में नकारात्मक विचार शुरू में ही बोला गया आ सकते हैं, लेकिन इन विचारों को मतलब जो है वरीयता नहीं देना है। आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़नी। ऑफिशियल कामों के लिए दिन जो है ये 3 दिन सामान्य रहने वाला है। व्यापारियों को सारा फोकस बैंक बैलेंस के ग्राफ को बढ़ाने पर रखना होगा। बकाया धन वापस हो सकता है। पढ़ाई के लिए 3 दिन शुभ हैं। जिन बच्चों के गणित कमज़ोर हैं उन्हें प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से भोजन में अधिक मिर्च मसाले का सेवन कर रहे हैं तो ये 3 दिन थोड़ा सा अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। पेट में जलन जैसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी किसी दिन। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी में जल्दबाजी ना करें, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये 3 दिन आप कुछ एक जो है कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं। वही छोटी छोटी बातों को लेकर मन परेशान रहेगा, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 3 दिन ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्ति होगी आपको। कोशिश करिए रात को सोते समय प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करें, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति इन 3 दिनों में देखी जाएगी। व्यापारी वर्ग किसी पुरानी योजना पर पुनर्विचार करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बिना प्लानिंग के किसी योजना की शुरुआत करना आपको इन 3 दिनों में परेशानी में डाल सकती है। शुगर के मरीजों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटे भाई से विवाद हो सकता है इन 3 दिनों में, इसलिए सचेत रहें, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रहने की भी आशंका है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे। ये 3 दिन सामान्य रहेगा। ना कोई विशेष लाभ होगा ना ही नुकसान। बस आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करते चलिए। कार्यक्षेत्र और समाज में आपको सम्मान प्राप्त होगा। जो भी कार्य आप करेंगे उससे आपके बॉस प्रसन्न हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग गुप्त शत्रुओं से इन 3 दिनों में अलर्ट रहें, वो आपके व्यापार में अड़ंगा लगा सकते हैं। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास की कुछ कमी रहेगी, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जो लोग गठिया रोग से परेशान हैं उनकी यह समस्या आज बढ़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल इन 3 दिनों में अच्छा रखने का प्रयास करें। पारिवारिक वातावरण प्रफुल्लित रहेगा इससे। दोस्तों ये 3 दिन मित्रों के साथ फ़ोन पर संपर्क बनाए रखें। सुख हो या फिर दुख, अपने मित्रों के साथ कंधे से कंधा इन 3 दिनों में मिलाकर चलना चाहिए। कोई मित्र संकट में हो तो मदद भी करिए। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये 3 दिन शुभ रहने वाले हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक कार्य करना चाहिए। सिर में दर्द संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उनको सचेत रहना होगा। पिता के साथ समय व्यतीत करें और उनके मन के साथ उनकी मन की जो बात है वो अपनी मन की बात और उनकी मन की बात को भी समझने का इन 3 दिनों में आपको प्रयास करना चाहिए। ये 3 दिन मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। ज़्यादा इच्छाएं दुख का कारण बनेगी। आपकी वाणी में विनम्रता रहने वाली है। करियर में इन 3 दिनों में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं, इसलिए निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए।
उत्तम रहेगा। व्यापारियों को इन 3 दिनों में प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। वही दूसरी ओर विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, इस ओर सचेत रहें। युवाओं को इन 3 दिनों में कला और संगीत में रुचि जागृत होगी। विद्यार्थियों का ज्ञान लाभ लेने का सही समय है। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखें। छात्र जो हैं वो भी इन 3 दिनों में परिवार के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका भी इन 3 दिनों में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आपके 3 दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जन्म कुंडली हस्तरेखा से संबंधित जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।